हे धृतराष्ट्र, यहाँ पर एक पुरातन इतिहास कहा जाता है। असुरेंद्र सुधन्वा ने अपने पुत्र से जो कुछ भी कहा वह मैं आपको सुनाता हूँ। जो राजा काम क्रोध से बचकर सुपात्र को दान देता है वह विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्य कर्म को शीघ्र करने वाला होता है। लोग उसे अपने लिए प्रमाण मानते हैं। जो राजा दंड की मात्रा जानता है, अवसर पर क्षमादान भी देता है, जिसका दोष ज्ञात हो जाए उसे यथेष्ट दंड भी देता है तथा मनुष्यों में अपना विश्वास जमाना जानता है, उसे राज्य लक्ष्मी सब प्रकार से भजती है। जो राजा किसी दुर्बल को अपमान की दृष्टि से नहीं देखता है, अपने बुद्धि बल से शत्रु के दोष जानकर उचित समय की प्रतीक्षा करता है, सहाय संपन्न शत्रु से नहीं भिड़ता है और समय पर पराक्रम प्रकट करता है, वह धीर है। जो महानुभाव विपत्ति आने पर व्यथित नहीं होते, सावधान होकर उद्योग नहीं छोड़ते, समय आने पर दुख भी सह लेते हैं, ऐसे महापुरुष के शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जो राजा बिना कारण भ्रमण, पापियों से संसर्ग, परस्त्री गमन, पाखंड, चोरी, छल और मद्यपान से हमेशा बचा रहता है, वह सर्वदा सुखी रहता है। जो क्रोध रहित होकर धर्म, अर्थ व काम का प्रारंभ करता है, मित्रों से झगड़ा नहीं करता है और किसी के अपमान करने पर कोप नहीं करता, वही बुद्धिमान गिना जाता है। जो ईर्ष्या नहीं करता बल्कि दीनों पर दया करता है, बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं करता, विवाद को शांत करता है, वही सर्वत्र प्रशंसा का पात्र है। जो उद्दंडता प्रकट करने वाला वेश धारण नहीं करता, पौरुष में प्रबल होकर भी औरों की निंदा नहीं करता और किसी के बुरे वचनों से क्रोधित होने पर भी कटु वचन नहीं कहता, वह मनुष्य सभी को अपना प्यारा बना लेता है। जो शांत हुए बैर को पुनः उत्तेजित नहीं करता, अहंकार नहीं करता, हीनता को प्राप्त नहीं होता और बुरी दशा में पड़कर भी अकार्य नहीं करता, उसे आर्यजन श्रेष्ठ कहते हैं। जो मनुष्य अपने सुख में बहुत उल्लास नहीं मनाता, दूसरों के दुख देखकर प्रसन्न नहीं होता, पहले देकर फिर उसका पछतावा नहीं करता, इस प्रकार के मनुष्य को सज्जन कहते हैं। जो मनुष्य देशाचार, समय की गति और जाति धर्म के अनुसार व्यवहार करता है, वही बीती और आने वाली बातों को समझकर काम करने वाला कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ लोगों पर आधिपत्य जमाता है। जो बुद्धिमान पाखंड, मोह, डाह, पाप कर्म, राजा से द्वेष, चुगलखोरी, समुदाय से बैर, मतवाला, पागल और दुर्जन के साथ विवाद नहीं करता, वह मनुष्य श्रेष्ठ है। जो मनुष्य नित्य दान, प्रीति, देव पूजन और शुभ कर्म, प्रायश्चित हेतु पंच महायज्ञ और सब प्रकार के लोक व्यवहार करता है, उसका अभ्युदय देवता भी चाहते हैं। जो मनुष्य बराबर वालों में विवाह, मित्रता, व्यवहार और बातचीत करता है, हीनों से नहीं अपितु गुणों में विशेषता रखने वाले को अपना आदर्श मानता है, उसकी नीति सुसंगत होती है। जो आश्रितों में बांटकर स्वयं थोड़ा खाता है, देर तक काम करके थोड़ा सोता है, मांगने पर शत्रु को भी देता है, ऐसे मनुष्य के पास अनर्थ कभी नहीं फटकता। जिसके मंत्र, सलाह और कार्य को अन्य नहीं जान पाते, उसका कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता है और वह उस कार्य को अच्छी तरह से कर लेता है। जो मनुष्य सब जीवों की सुख व शांति में लीन रहता है, सत्य बोलता है, मृदु स्वभाव वाला हो, बड़ों का सम्मान करता है, वह अपनी जाति में उत्तम खान के बहुमूल्य रत्न की तरह प्रसन्न और जगमगाता हुआ दिखता है। जो मनुष्य दूसरों से छिपे अपने विचार या पाप कर्म पर आप ही लज्जित होता है, वही सबका गुरु होता है। वह अनंत तेज वाला, अच्छे हृदय का, सावधान पुरुष संसार में सूर्य की तरह प्रकाशवान होता है। हे अंबिके, जब राजा पांडु सब प्रकार से नष्ट हो गए, तब वन में उत्पन्न उनके इंद्र तुल्य 5 पुत्रों को यहाँ लाकर आपने ही पाला, इतना बड़ा किया, शस्त्र शास्त्र की शिक्षा दिलवाई, वे इस समय भी आपकी ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हे तात, पांडु पुत्रों को उनके हिस्से का राज्य उन्हें दे दीजिए और समस्त पुत्रों सहित प्रसन्न होकर आप भी आनंद के साथ सुख भोगिए। हे नरेंद्र, ऐसा करने से न तो देवता आपकी निंदा करेंगे और न ही मनुष्य बदनाम करेंगे।